हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे, व्यस्त रहोगे। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक जो बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये चैप्टर आज आप लोगों का क्लियर होने वाला बच्चों। आज की जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ और कुछ बेहतरीन ऐसे एग्जाम्पल्स और टेंस टेबल और प्रोनाउन टेबल और मॉडल टेबल, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन, एक भी सेंटेंस अगर डायरेक्ट का है उनको आप इनडायरेक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ही said to me, I will have closed the room ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। दूसरा एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। She said to you, I will करनी करते हैं, I have your ऑन टेबल। तो यहाँ बच्चों हमारे पास में दो सेंटेंस हैं। इन दो सेंटेंस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। यहाँ आपको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ही सैड टू मी। कई बार बच्चे सेम टू सेम यहाँ पे कर देते हैं। तो बच्चों ये चीज़ चेंज होने वाला है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, इसकी जगह हमें करना है ही टोल्ड मी। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। इसका यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा दैट, और जब हम लोग यहाँ पे टोल्ड लगाते हैं तब यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, दैट। ये भी ध्यान रखना। तो ये चीज़ें बहुत ही खास है जो आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें मैं इन चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, He told me that। अब हम लोग बात करेंगे हमारे इस सेंटेंस की। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ये, और यहाँ पे हो जाएगा he would have closed the room। फिर यहाँ इसका इनडायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप देखोगे सी, अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, told you that she had kept। यहाँ पे your है, तो your की जगह हम लोग क्या करेंगे, your की जगह हमारा ये आ जाएगा your। ठीक है, एंड बुक्स ऑन टेबल। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, किस तरह से हमने ये चेंजेस किया है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि ये सब सेंटेंस जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये कैसे हुआ और ये क्यों किया हमने, क्यों हमने यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखा इसको, और क्यों ये हमारा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, जबकि बोलने में तो सही हो रहा है, लेकिन क्यों ये बार बार मिस्टेक हो जाता है हमसे। इन बातों के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले बच्चों। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोमा दिखेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा 2 नज़र आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें
आप लोगों को समझना है, यही चीज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, जब भी ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे ये सेंटेंस बड़ा है इसलिए एक लाइन में मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आई विल हैव क्लोज द रूम। ये हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा। और ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ही सेड टू मी, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है। ये नंबर 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, N1, और यहाँ पे दूसरा है सेंटेंस N2, है ना। ये पूरा एक ही सेंटेंस है यहाँ से लगा के यहाँ तक। तो हमारे पास में सेंटेंस कितने आए हैं? 2, N1 और N2, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो था हमारा इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है, और ये था इन्वर्टेड कोमा के बाहर या फिर कोमा वाला, ठीक है। अब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। देखो, ही सेड, यहाँ पे एकदम बराबर नहीं लिखा जा रहा है, 1 सेकेंड। ही सेड टू मी, ये जो सेंटेंस है आपका, तो इसको हम लोग सेंटेंस 1 बोलते हैं। और ये क्या है? ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेंटेंस नंबर 2 जो है, जो हमने मान लो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस में बात बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा, ये शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आई विल हेल्प यू, यहाँ पे इस तरह से। तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आप लोगों को पता चल गया, एक जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग वापस इस सेंटेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो सेंटेंस है, ये कौन सा लगेगा? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पूरा, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो सेम, अब आप मुझे बताओ, ये वाला सेंटेंस कौन सा है? ये हो गया हमारा आर वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। और आई हैव केप्ट योर बुक्स ऑन टेबल, ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा? आर स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। तो ये ध्यान रखना बच्चों, एक स्पीच होती है, एक वर्ब होती है, चेंजेस इन्हीं के अंदर होता है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, और क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने विल लिखा था डायरेक्ट सेंटेंस में, और यहाँ पे उसका हो गया वुड, ठीक है। तो हैव का हैवी रखा हमने, उसमें चेंज नहीं किया। तो विल का हमने क्या कर दिया? वुड। और भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं, वो देखो, यहाँ पे टोल्ड लिखा है सेड टू की जगह, और फिर यहाँ पे इन कोमा को और जो इन्वर्टेड कोमा है उनको हटा के हमने दैट का यूज किया। तो ये भी रूल में आता है, ठीक है। तो ये रूल है कि हमें इन्वर्टेड कोमा को हटा के यहाँ पे दैट लगाना होता है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम लोग दैट लगाएं या क्या लगाएं। लगाने के लिए हम लोग अलग अलग सेंटेंस में ये यूज करेंगे। देखो, सेड टू को हम लोग दैट में भी करेंगे, ठीक है। और कभी कभी हम इसी को सेड टू को वेदर या फिर इफ भी लगाएंगे, ठीक है। और कभी कभी हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड, कभी हम बोलेंगे ऑर्डर्ड, कभी, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कमांडेड, ठीक है। और कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं इसको, कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं एडवाइज्ड, और कभी कभी हम लोग इसको बोल सकते हैं रिक्वेस्ट हो गया, आस्क्ड। तो ये सेड टू, सेड टू, सेड टू, सेड टू और सेड टू, ये जो सेड टू है हमारा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में आता है। किस में आता है? रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ये चेंज हो जाता है, हम लोग डेट ही नहीं लगाते हैं, ये हम लोग लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में, और जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए। वेदर एंड इफ कब लगाते हैं?
और ये जो चीज़ें हैं सेट टू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इन सब का हम लोग बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आस्किंग अगर हो तब हम लोग इनको यूज़ करते हैं। रिक्वेस्टेड, जब हम आपकी रिक्वेस्ट आपको लगती है उसमें हम लोग रिक्वेस्ट लगाते हैं। और जब ऑर्डर या कमांड का कहीं पे भी ऐसा स्टेटमेंट आता है तो उसमें हम लोग ये लगाते हैं ऑर्डर्ड और कमांडेड। और जहाँ पे एडवाइस है तो वहाँ पे एडवाइस लगाएंगे। तो ये सब सेंटेंस कैसे होता है, इनका यूज़ आज हम लोग क्लियर में बात करने वाले हैं इनके बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वापस हम लोग देखते हैं ये जो सेंटेंस है हमारा, तो यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं, विल का वुड किए हैं, और फिर यहाँ पे सेम वैसा का वैसा लिखा। फिर यहाँ सेकंड जो आप सेंटेंस देख रहे हो, सी सेड टू मी, सेड टू का हो गया यहाँ पे टोल्ड, ठीक है, और यू का यहाँ पे हमने यू लिखा। फिर यहाँ पे आई का हो गया यहाँ पे सी। कैसे हुआ ये, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फिर दूसरा योर का यहाँ पे हमने योर लिखा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज हुए, ये प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं और टेंस कैसे चेंज होंगे। तो सबसे पहले मैं टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप टेंस अच्छी तरह से लर्न करोगे, उसी के अकॉर्डिंग इनको आप लोग यूज़ कर पाओगे। क्योंकि अगर टेंस आपको पता नहीं होगा बच्चों, इन टेंस के जो बारे में आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इससे कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये सारे 1 to 12 जो टेंस है आपको, अब हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में तो लर्न किए थे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है ना, तो एपी यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, तो उसमें हमने 1 to 12 इस तरह से लर्न करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे जो चीज़ें हैं लर्न तो आपको ऐसे ही करनी है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी सेम टू सेम वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे लर्न करने का थोड़ा तरीका अलग होगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ओनली प्रेजेंट टेंस के बारे में। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई भी प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट टेंस में। बार बार मैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट मुझे बात करनी चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट, अगर ये आपका है डायरेक्ट, यहाँ पे लिखा भी है डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में आपको ये कोई भी टेंस आपको नज़र आता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग सामने वाला जो टेंस है, अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं आप लोगों को वापस इनको रिमूव करके बोलता हूँ। यस, यहाँ आप देखोगे तो अगर हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें डू डज होता है, ठीक है, SES का यूज होता है, तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, डिड में या फिर V2 में, ठीक है, इस तरह से। और अगर हमारे पास में इज हमारा आता है जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसमें हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस रखना है, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज वर, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि सामने वाला टेंस ही हम कर रहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 सेम सेंटेंस हो रहे, इसलिए मैंने बोला 1 to 12 आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे आपको ये जो दिखेगा वो आपको पास्ट का दिखेगा और ये आपको दिखेगा वो प्रेजेंट का दिखेगा। तो प्रेजेंट के 1 2 3 4 और फास्ट के भी 1 2 3 4, इस सामने वाले जो टेंस है उसमें हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ देखो प्रेजेंट अगर परफेक्ट आया तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, हैज़ और हैव, ठीक है, यहाँ पे लाइन है हैज़ हैव दिखेगा, तो यहाँ पे एक ही है, हैड हम कर देंगे। और यहाँ पे हैज़ बिन और हैव बिन, यहाँ पे दो दिखाई देगी, तो यहाँ पे एक ही आपको कर देना है, हैड बिन, ठीक है। इस तरह से आपको ये जो टेंस है वो आपको बदलने हैं। अब आपको टेंस के बारे में तो पता चला होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखो हमने सेम वैसे ही किया है, यहाँ पे हमने देखा तो हैव आया था जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे हैड रखा, किस में किया, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो टेंस से रिलेटेड आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इनके बारे में तो पता चल गया। नहीं, अभी आपको पता चला केवल प्रेजेंट टेंस का। अगर आपके डायरेक्ट है, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस हो तो हम उसको पास्ट में कर देंगे। अब पास्ट में अगर हो तो हम कौन से टेंस में करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग प्रेजेंट के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो है वो मैं यही बात करने वाला हूँ आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में। अगर आप सेंटेंस में ऐसा देख रहे हो, देखो सी
सी हियर, यहाँ पे आपको देखना है। तो सबसे पहले ही, ये डायरेक्ट वाला सेंटेंस है, ही सैड टू मी, ये हमारा कौन सा हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा, और ये हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। ठीक है, अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज होगा ये, तो हम लोग बात करते हैं ही और ये जो, हाँ यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमें चेंज करना है बस सेड टू को ही। ठीक है, बाकी वैसा का वैसा रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग लिखेंगे। और ये सेड टू जो है ना, वो कभी आस्क्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, कभी आस्क्ड हो जाता है, कभी ये हो जाता है हमारा रिक्वेस्टेड, कभी हो जाता है हमारा ऑर्डर्ड। ये जो हमने अभी बात किया था, ये उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कौन सा सेंटेंस है, और वो अब अभी आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या लगाना है, आस्क लगाना है या फिर रिक्वेस्टेड लगाना है, ऑर्डर लगाना है कि एडवाइस लगाना है। वो जैसे जैसे आप लोग इस सेंटेंस को देखोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग वर्ब में इतना चेंज करना है बस, ही, और यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ लेंगे, आई हैव गिवन यू समथिंग, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे टोल्ड ही लिखेंगे। ठीक है, और मी को हम लोग वापस ऐसा लिख देंगे। अब हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, और सिंपल सेंटेंस में अगर हमने टोल्ड लिखा है तो हमेशा साथ में दैट आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है आई। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, प्रोनाउन टेबल, जो मैंने आप लोगों को प्रोनाउन टेबल पहले से ही बताई है, प्रोनाउन टेबल उसको आपको लर्न कर ही लेना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। ठीक है, प्रोनाउन के बगैर आप लोग इसमें प्रॉब्लम आपको आएगी। तो प्रोनाउन से रिलेटेड हम लोग जो बात करते हैं वो कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे है ये आई, जो आई आता है ना, तो आई, मी, माई, इस तरह से हम प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। तो ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हमेशा फर्स्ट रहेगा। सेड टू के यहाँ जो होगा इस तरफ वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, और सेड टू के यहाँ जो होगा वो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ही यहाँ पे देखो, ही सेड टू मी, अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो सेड टू के बारे में आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो फर्स्ट की पोजीशन होगी, पर्सन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन होगी। तो पोजीशन, अब यहाँ पे अंदर जो भी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो भी हमारे चेंजेस करने हैं प्रोनाउन को, हमें बस चेंजेस करना है रिपोर्टेड स्पीच में ही। हमें बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं उसमें कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे ही को ही लिखा हमने, यहाँ आप देख सकते हो, कोई चेंज नहीं किया। और मी को हमने यहाँ पे मी लिखा है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में हमें चेंज नहीं करना है प्रोनाउन को, हमें जो प्रोनाउन को चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी हमारे प्रोनाउन होंगे उनकी पोजीशन को पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपकी प्रोनाउन आपको दिखेगा, है ना। तो प्रोनाउन टेबल आप लोगों को मैं अभी दिखा दूंगा। प्रोनाउन टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने आप लोगों को बताया है और आपको याद है कि ये जो है ना आई, मी, माई, इस तरह से फर्स्ट पर्सन में होता है। दूसरा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में होता है वी, अस, आर। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। और जो यू है वो हमारा सेकंड में होता है, यू, यू और योर। इस तरह से हमें करना पड़ता है। तो यहाँ जो आई है वो कौन सा है, फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ही की है। और अगर कोई सेकंड पर्सन होता है जैसे यू, तो उसको सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है, जैसे हमें आगे आएगा। पहले हम लोग आई के बारे में बात करते हैं। ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो कौन है, ही। तो ही वाली लाइन अगर लिखेंगे तो हम ही, हिम और हिज इस तरह से लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई, ये रहा आई। और ही को हम चेंज करना है तो उसके नीचे क्या लिखा है, ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ही। तो आई बन गया यहाँ पे ही। अब यहाँ पे हैव लिखा हुआ है जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमें पास्ट परफेक्ट में करना है, तो वो हो जाएगा हैड। गिवन का गिवन हो जाएगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर रहे हैं। और अब आता है हमारा ये यू। यू कौन है,
सेकंड पर्सन, यहाँ पे मैंने बोला था ये सेकंड पर्सन है और ये आई और वी कौन है, फर्स्ट पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पोजीशन कौन सी है, मी की, ना कि ही की। ही नहीं है वहाँ पे, ही जो है ना वो हमारा फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है। पर्सन थर्ड है, वो थर्ड पर्सन है लेकिन पोजीशन नंबर फर्स्ट है उसकी। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है, हमें मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्योंकि ये यू है और ये यू जो है ना इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड जो है हमारा मी, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे मी वाला कौन सा है आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम सेकंड पर्सन की पूरा लिखते हैं और उनके प्रोनाउन, तो यू यू और योर हो जाता है। ठीक है, अगर माई होता है तो योर लगाते, मी है तो क्या लगाएंगे यू, और यू है तो मी लगा देंगे। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वापस इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, मी और समथिंग का समथिंग हो जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बन गया ही वाला। ठीक है ना, ही सेड टू मी आई हैव गिवन यू समथिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट उसका, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन मी समथिंग। यू का हो जाएगा हमारा मी, क्योंकि ये हमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सॉरी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दूसरे सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक और सेंटेंस जो आपको यहाँ पे दिखेगा, सबसे पहले मुझे ये हटा देना चाहिए। यहाँ दूसरा सेंटेंस आप देखोगे, यू सेड टू हर you are bringing notebooks for me ठीक है, ये इतना सा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके इनडायरेक्ट की। तो कैसे हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू सेड टू को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे टोल्ड, और यू को हम यू और हर को हर यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग इतना ही चेंज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा सब हट जाएगा और दैट लगा देंगे वहाँ पे। अब ये यू है तो यू का टेबल इस तरह से होगा, यू यू और योर प्रोनाउन का। ठीक है, वो आपको लर्न करना है। और ये सेकंड पोजीशन पे है, सॉरी ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन हमेशा क्या होगा, हमें सेकंड के अनुसार, ये फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड पोजीशन, तो ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी, तो यहाँ पे आप करोगे सी हर हर, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वहाँ पे क्या है यू, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लोग, इसलिए यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे भी यू है। अब आप लोग हर लिखोगे या फिर सी लिखोगे, तो यहाँ आपको देखना है कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यू लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फास्ट कंटिन्यूस, सी वाज ब्रिंगिंग नोटबुक्स फॉर, यहाँ पे क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पोजीशन में यू है, तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो आई मी एंड माई, यू यहाँ पे है ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे मी को, मी के लिए हम लोग यू का यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है प्रोनाउन। अब टेंस और प्रोनाउन, मैंने टेंस का तो आपको बता दिया है कि आप लोगों को टेंस तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो चीज़ है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपको टेंस ये चीज़ें आपको फॉलो करके चेंज करना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में आप लोगों को मैंने पहले से बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आई, इसका सेकंड हो जाएगा मी, और फिर यहाँ पे माई। वी यहाँ पे हो जाएगा अस,
आर। फिर ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ये तो फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड, सेकंड में क्या हो जाएगा, यू, यू और योर। फिर जो थर्ड पर्सन है वो है हमारा ही, सी, दे। इतना ही याद रखना है, ये है हमारा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हो जाएगा हिम, और यहाँ पे हो जाएगा हिज, और यहाँ पे हर, और यहाँ पे भी हर, यहाँ पे देम, और यहाँ पे देर। इस तरह से हमको चेंज करना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे इसके बारे में, तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। देखो, हमने बच्चों प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर लिया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हम लोग पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो तो हम लोग क्या कर देंगे उसको, पास्ट टेंस में, ठीक है। ये टेंस हो गया। दूसरा, अगर मान लो पास्ट टेंस हो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या करेंगे, एंड फ्यूचर टेंस है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कौन से टेंस में हम लोग उसको चेंज करेंगे, ये हम आज देखेंगे। और चौथी इन्फॉर्मेशन है प्रोनाउन के बारे में। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक क्लियर मैं बता दूंगा आपको। तो ये तीन चीज़ें अब हमारी बाकी हैं, तो हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, रिपोर्टेड स्पीच में ही हमको चेंज करना है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब उसमें चेंज नहीं करना है। मैं आप लोगों को बार बार ये बात कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। राम said to me, I have completed my work for you this morning। बच्चों, अब हम इस सेंटेंस पे ध्यान दोगे। देखो, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ बच्चों, ये जो सेंटेंस है हमारा, राम सेड टू मी, ये तो हो गया हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। मैं आपको एक बार कंफर्म बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा राम सेड टू मी, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस जो चेंजेस होने वाला है वो आप देखोगे तो केवल बस ये जो सेड टू है ना, यही हमें चेंज करना है। ये ध्यान रखना, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें हमें सेड टू को ही बदलना है। सेड टू जो है ना, वो कभी टोल्ड हो जाता है, कभी रिक्वेस्टेड हो जाता है, मतलब ये आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जब देखोगे तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क फॉर यू दिस मॉर्निंग, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं अलग अलग सेंटेंस आपको बताऊँगा तो किस तरह से हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ से जो इन्वर्टेड कोमा यहाँ आपको दिख रही है, यहाँ से आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क फॉर यू दिस मॉर्निंग, ये वापस इन्वर्टेड कोमा। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच में है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ हमें टेंस भी बदलना होता है, ठीक है। जो टेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में, फिर पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा, प्रोनाउन भी चेंज होने वाला है, ठीक है, प्रोनाउन भी चेंज होने वाला है। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो रिपोर्टिंग वर्ब से बहुत ज़्यादा लिंक है। कैसे कनेक्टेड क्यों है, तो यहाँ देखो, यहाँ आपको पोजीशन मानना है। ये जो राम है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे कोई भी अगर लिखा होगा तो उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। पोजीशन में बोल रहा हूँ, पर्सन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पर्सन अलग होगा और पोजीशन अलग होगा। तो ये हो गया फर्स्ट, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है। फिर सेड टू के यहाँ दूसरी तरफ जो लिखा है ना मी, ये है हमारा सेकंड पोजीशन। अब ये इतना आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में अगर देखें तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है ना, पहले वो हाईलाइट में कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, और दूसरा प्रोनाउन ये हो गया, और तीसरा प्रोनाउन ये हो गया, ठीक है। ये प्रोनाउन हो गया हमारे आई, माई और यू। तो ये जो आई, माई, यू जो प्रोनाउन है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैंने आप लोगों को बोला था
प्रोनाउन जो है ना वो 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन तो बात कर लिया कि फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो सेकंड पर्सन है अगर, तो वो सेकंड जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अब रही बात थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है भी नहीं। देखो राम जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ गया, मी जो है यहाँ पे सेकंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो थर्ड पर्सन यहाँ पे तो होगा ना, प्रोनाउन में तो होगा, लेकिन पोजीशन थर्ड पर्सन की है ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन जो है वो पोजीशन ना होने की वजह से चेंज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन कैन नॉट बी चेंज्ड। अभी थर्ड पर्सन में क्या क्या होगा, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ही, सी, दे, इट, ठीक है, ये थर्ड पर्सन में होगा। बट यहाँ पे जो दे है ना, ये प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स एंड पोजिशंस एंड द प्रोनाउन, ये चेंज हो सकता है बराबर, लेकिन ही, सी, इट ये चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे के बारे में भी बात करने वाले हैं, थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतना सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने बात किया कि प्रोनाउन और टेंस हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे। तो मैं खाली ओरली बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रखना है आप लोगों के एग्जाम्पल बार बार मुझे बताने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है इसको। देखो यहाँ पे तो हो जाएगा ये एफर्मेटिव सेंटेंस की वजह से टोल्ड, इसको हम लोग क्या कर देंगे, टोल्ड। राम टोल्ड मी, ठीक है, इतना पूरा लिख देंगे। फिर ये जो हमारे पास में ये कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा है, इन दोनों को हटा के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे दैट, यहाँ पे THAT दैट लगा देंगे। फिर अब लोग हम यहाँ पे देखेंगे आई है, कौन सा, फर्स्ट पर्सन, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन रहता है। तो फर्स्ट पोजीशन राम है, राम क्या है, ही है, क्योंकि सही नहीं है ना वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, हैव है, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में डालना है, तो वहाँ पे हो जाएगा हैड, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ही हैड कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखो वापस जो माई लिखा है, अगर हम लोग यहाँ पे ये जो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आई, मी, माई ये फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे क्या होगा, राम का जो ही है, तो ही, हिज और सॉरी ही, हिम, हिज ऐसा होगा। तो यहाँ पे माई जो है ना, माई के नीचे हिज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हिज। वर्क फॉर यू, अब यहाँ पे देखोगे ना, तो ये है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड ऑब्जेक्टिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि ये सेकंड इसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। अब यहाँ पे देखो दिस लिखा हुआ, ये भी हमारा एक प्रोनाउन है, वैसे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन हम लोग इन वर्ड्स को अलग से देख लेंगे अभी। तो दिस का हो जाएगा दैट, ये भी हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और मॉर्निंग का मॉर्निंग रहेगा। बस ये चेंजेस जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, ये चेंजेस आपको करने होंगे हमारे सभी टेंस में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की और कुछ प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ आप लोग देखोगे बच्चों के जो हम लोगों ने अभी बात किया था, एक तो हमारा जो टेंस है पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँ उससे पहले आप लोगों को पहले मैं एक चीज़ गौर करवाना चाहूँगा और इसके ऊपर फोकस करवाना चाहूँगा कि आप लोगों को टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि देयर आर 4 total subtypes of the tenses. Mainly there are 3 tenses. First one is the present tense, second one is the past, and the third one is the future tense. Each sentence has its 4 subtypes. Like you can see, simple present tense for present tense, present continuous, present perfect, and present perfect continuous for the present tense. And same like this, you can also have the subtypes for past tense and future tense. तो आप ये सब चीज़ देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपको सीक्वेंस में ये 1 to 12 जो सब टाइप्स है टेंस के साथ में वो आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की, तो आपको ये टेबल भी लर्न करना होगा। अब देखो आपने ये तो लर्न कर लिया, ठीक है, 1 to 12 याद कर लिया आपने। फिर हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही आपके वहाँ पर चेंज करना होता है और मेन वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही लगानी है। तो ये दोनों टेबल भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए और इंग्लिश ग्रामर के लिए बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होगा। तो अब हमने अब तक जो बात किया बच्चों,
वो प्रेजेंट टेंस के बारे में अभी हमने देख लिया कि अगर हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस अगर है और उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम लोग पास्ट में कर देंगे। तो प्रेजेंट का तो टेंस के बारे में आप बात हो ही गया है, तो हम लोग वेस्ट नहीं करते टाइम। यहाँ आप देखोगे कि नेक्स्ट जो अगर हमारे पास में फ्यूचर टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस के बारे में नेक्स्ट क्लिप में मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो अगर हमारे पास में सिंपल फ्यूचर टेंस हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सब टाइप्स के साथ में लिखे हुए हैं, ये है हमारे डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में हमने सेम सेंटेंस किया, कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन चेंजेस कुछ हुआ है। वो ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये है इसका हेल्पिंग वर्ब, फिर ये जो सेकंड है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर ये थर्ड वन यहाँ आप देखोगे फ्यूचर परफेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब ये होगी, और जो फोर्थ नंबर पे है यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होगी। अब ये हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या किया, विल को खाली वुड किया, है ना, विल का क्या हो गया, हमने वुड किया, और सेल का क्या किया, हमने शुड किया। बस यही चेंज करना है, बाकी सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है। यानी कि विल का सेल हो जाएगा और विल का वुड एंड सेल का शुड, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही काम की हैं। अब हमारा जो पास्ट टेंस है, जो अंतिम है, जो बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखो, अगर आपके पास में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो पास्ट टेंस के सब टाइप्स है 4, ठीक है, 1 to 4 ये आपके पास है, 1 2 3 4, मतलब ऐसा 1 to 4 मीन्स 1 2 3 4। अब हमारे पास में ये है, अब हम लोग कैसे चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने आपको पहले से ही अलग से टेबल मैंने बता दी, आप लोगों को यहाँ पे मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, आप लोग इसको लर्न करना है। यहाँ देखो, अगर ये फर्स्ट टेंस है तो ये फर्स्ट किस में चला गया, यहाँ पे थर्ड नंबर लिखा हुआ, थर्ड पे आ गया, ठीक है। यानी कि अगर हमारा पास में फास्ट टेंस का फर्स्ट है तो उसको थर्ड में डाल देंगे। फिर यहाँ देखोगे तो ये सेकंड है तो ये किस में चला गया, फोर्थ में, यानी फर्स्ट चला गया थर्ड में और सेकंड चला गया फोर्थ में। अब ये थर्ड है और ये फोर्थ है, यहाँ पे सेम देखोगे तो यहाँ सेम ही है, कोई चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है, ठीक है। आप लोगों को, क्योंकि ये आपका एकदम लास्ट हो गया टेंस का, तो इसको हम लोग उसके बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये स्पेशली ध्यान रखना आप लोगों को, और कुछ नहीं। तो अब हमने देखो, यहाँ पे हमने पास्ट टेंस के बारे में बात कर लिया, फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर लिया। अब हमारे पास में जो बचता है वो प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में भी आपको स्पेशली पता होना चाहिए। तो यहाँ कुछ आप लोग को प्रोनाउन ऐसा दिखेगा, जो मैंने आपको प्रोनाउन वाला हमारा जो चैप्टर है, जो वीडियो में हमने प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स में दिया हुआ है, सेम हमारे वही होंगे। तो आपको बस ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन, यहाँ आप देखोगे ना, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ये येलो में मैंने लिखे हैं, तो ये हमारे जो यहाँ पे भी आप देखोगे ना सब टाइप्स लिखे हैं उसके, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव, है ना। तो ये अभी आपको ध्यान रखना होगा। और वाइट जो लिखा है यहाँ पे सेम, ये सेकंड पर्सन है, तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में खाली इतना ही चेंज करना है, कितना, बस फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, जो मैं यहाँ पे और दूसरा बॉक्स बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे मान लो आई है तो उसके जगह यू कर देना, ठीक है, यू है तो उसके जगह आई कर देना, इंटरचेंजिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर मतलब मान लो हमारे उसमें, जैसे कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में बात करें तो वहाँ पे अगर ही है तो उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना, मतलब कि हमें ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि हमारे पास में सेम टू सेम ये जो चीज़ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज करना है, लेकिन थर्ड पर्सन जो है ना, ये चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन चेंज होगा ही नहीं, लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ये लर्न तो करना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं ध्यान रखोगे कि भाई चलो इनको चेंज नहीं करना है तो हमें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे थर्ड पर्सन को, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में अगर थर्ड पर्सन है तो आपका प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है वो चेंज करना है। अब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो चेंज करना ही है, थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं करना है आप लोगों को। थर्ड पर्सन अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ये टेबल आपको लर्न करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बात किया बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बात कर लेते हैं अब, है ना। अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स की बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को अब सारे टेंस के अकॉर्डिंग मैंने दे दिया है। तो यहाँ देखो, ही सेड टू मी, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है, ही विल एंजॉय दिस मूवी, ठीक है। दिस का क्या किया हमने, दैट कर दिया, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ सेड टू को हमने क्या कर दिया, टोल्ड,
ठीक है। एंड यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा है उसकी जगह हमने कर दिया दैट। और ये जो है ना थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में है तो चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में है तो चेंज होगा। अब यहाँ देखो, ही वुड, विल का क्या कर दिया हमने, वुड एन्जॉय दैट मूवी, दिस का हो गया दैट। ठीक है। अब ये भी कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो हमें चेंज करने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर और डिटेल में बात कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ देखो, ही सेड टू यू कोमा इन्वर्टेड कोमा सी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स ऑन माई बर्थडे। यहाँ आप बात करोगे तो यहाँ पे ही होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे चेंज करना होगा ही, क्योंकि ये ही को आई कर दिया मैंने। ही टोल्ड टू यू, ही टोल्ड यू दैट, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं किया। हैज़ का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका हमने कर दिया हैड। डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स ऑन, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ही क्यों आया थर्ड पर्सन, तो यहाँ देखो माई है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो माई के ऊपर जो ही, हिम और हिज, माई ही के नीचे है, हिज के नीचे है ना, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया मैंने। तो थर्ड पर्सन यहाँ आपके काम आया है ना। अंदर हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया थर्ड पर्सन में, ठीक है। थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब में है, ये हमारे आप देखोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में है, इसलिए हमने चेंज किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये आपको ही कर देना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट वाला। वी सेड टू देम, हमने उनको कहा, सी डिडंट कुक फूड। अब ये जो है ना हमारा पास में, वो आपका कौन सा टेंस हो गया, ये टेंस हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसको हमने जो फर्स्ट है उसको हम थर्ड में डालेंगे, है ना, थर्ड में डालेंगे, और जो सेकंड है उसको फोर्थ में डालेंगे। ये ध्यान रखना आप लोगों को, 1 2 3 4 इस तरह से सारे टेंस हो गए। तो ये फर्स्ट है तो इसके सामने थर्ड वाला डालेंगे तो उसमें हेड आएगा। तो यहाँ आप बात करोगे वी टोल्ड, ये इसका हो गया, फिर देम, फिर यहाँ पे दैट। अब यहाँ पे सी जो थर्ड पर्सन है चेंज नहीं किया, अब यहाँ पे इसकी जगह हमने कर दिया थर्ड, क्योंकि हमने फर्स्ट का थर्ड कर देंगे। नॉट कुक, यहाँ पे अब देखोगे ना आप तो डिड नॉट, ये जो है ना V1 लगा है डिड के साथ में, हमने टेंस में बात किया था, तो यहाँ पे V3 यूज होगा इसके साथ, ठीक है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो कुछ ऐसा होगा, यू सेड टू मी वेयर। अब ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव में कैसे हमने सेड टू को यहाँ पे आस्क लिख दिया, ये कुछ नया हो गया ना यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव के सेंटेंस की, जो हमारे पास में यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ आप पूरे तरह से आपको कंसंट्रेशन रखना है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो सेड टू को हमने आस्क्ड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे वेदर भी लगा दिया हमने, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ एक सेंटेंस। देखो WH अगर शुरू होता है, WH से व्हाट आर यू डूइंग, WH से अगर शुरू होता है तो इफ़ और वेदर हम लोग नहीं लगाएंगे, यानी कि मतलब यहाँ पे हम लोग इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ का भी यूज़ हम कर सकते हैं, वेदर का भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई बात प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तब हम लोग लगाएंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर WH फ्रेमिंग क्वेश्चन से शुरू हुआ है, ये मतलब जैसे हाउ आर यू या व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर क्लास टीचर वगैरह, ये जो WH फ्रेमिंग क्वेश्चन है उससे शुरू हुआ है तो हमें ये नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारे इंटरोगेटिव है यानी आस्किंग वाले हैं, तो इसलिए हम लोग टोल्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आस्क लिखेंगे। तो यू आस्क्ड मी, यहाँ पे फिर क्या किया, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने वेदर का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड टेंस है, यानी कि पास्ट का सेकंड है, पास्ट का सेकंड फोर्थ में जाएगा। ये है हमारा वाजवर लगने वाला, और ये है हैड बिन, तो यहाँ पे हैड बिन आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आपको चेंज करना है प्रोनाउन, टेंस और प्रोनाउन चेंज करना है। तो ये है हमारा सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे आप देखोगे यू, ये फर्स्ट है पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमने ये किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेलिब्रेटिंग है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेटिंग, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेकंड को फोर्थ में चेंज कर रहे हैं। ही हैड बिन सेलिब्रेटिंग, यहाँ पे योर है, ठीक है, योर को हम लोग इससे ही चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा यहाँ पे बर्थडे। कोई चेंजेस अब यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत हो ही नहीं है हमको। अगर हमें टेंस टेबल हमें पता है, प्रोनाउन हमें पता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। तो टेंस टेबल अच्छे से आपको लर्न करना है। फिर नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखोगे तो कुछ ऐसा है, ही सेड टू हर, तो टोल्ड लगा दिया हमने यहाँ पे सेड टू को, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। वी लाइक दीज, अब यहाँ पे कर दिया हमने दोज। वी लाइक, यहाँ पे आप देखोगे तो लाइक्ड हो गया, क्योंकि ये
सिंपल प्रेजेंट टेंस था और हमने इसको फास्ट सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट बात करने वाले हैं आई सेड टू दैम, आई टोल्ड देम, और यहाँ पे हमने कर दिया ही की जगह ही क्योंकि थर्ड पर्सन है। विल का कर दिया वुड, दिस का हो गया दैट। ये सेंटेंस हमने पहले भी देखा, सेम है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं एक हमारा WH फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ आप देखोगे ना WH फ्रेमिंग क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। ये WH फ्रेमिंग क्वेश्चन है हाउ विल यू रिटन माई टेक्स्ट बुक, सी सेड टू मी। तो सेड नहीं कहा, उसने आस्क किया, तो हम लोग आस्क सेड टू को यहाँ पे आस्क में तो हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे पहले मैंने आपको बोला था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें वेदर या फिर इफ़ लगता है, दोनों में से कोई आप यूज़ करोगे। वो कब लगेगा, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो WH फ्रेमिंग क्वेश्चन से बनता है तब हम लोग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ इस सेंटेंस में आपको कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने कर दिया सेड टू की जगह ये, और फिर यहाँ तक हमारा सेंटेंस था इन रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब हाउ को हाउ ही हमने लिखा, विल का हमने कर दिया वुड, और ये हमने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज किया, सेकंड पर्सन सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट जो है हमारा पोजीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हर हो गया टेक्स्ट बुक, दैट्स इट। अब आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे भी देखोगे एग्जाम्पल है, जैसे YWH फ्रेमिंग क्वेश्चन से शुरू हुआ, तो यहाँ पे आस्क लिखा है हमने सेड टू की जगह, सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया यहाँ पे वाई। फिर ये देखो टेंस उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो टेंस कौन सा बदलना है, टेंस तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। चाहे हमारा कोई भी सेंटेंस हो, टेंस एंड प्रोनाउन जो मैंने अभी तक मैंने बार बार बात किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करना है। तो यहाँ हैव की जगह हैड कर दिया, थर्ड पर्सन यहाँ पे चेंज करने हैं आपको। ये कुछ प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन को ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज किया हमने, दैट्स इट। ये हमारा ये भी क्लियर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट और एग्जांपल है हमारे पास में WH फ्रेमिंग क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ देखो, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस में किया। योर है सेकंड पर्सन के, इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आपको एक गड़बड़ दिखेगा बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर आएगा, ठीक है। ये मेरे पास में कॉपी पेस्ट मटेरियल था, मैंने आप लोगों के एग्जांपल्स को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। तो कुछ ऐसे, जैसे वहाँ पे ही का एक प्रॉब्लम था, आई आ गया था, आई की जगह फिर ये, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया कि वो चेंज करना है। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो है ना यहाँ पे ये माई नहीं आएगा, यहाँ पे योर आएगा, क्योंकि ये योर है यहाँ पे ऑलरेडी, और योर को यू से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे योर आएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसको उसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग या मी के अकॉर्डिंग करते, यहाँ अगर मी होता ना, यहाँ पे मी है ऑलरेडी, ओके। तो इस यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोगों को यू की यू लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे गड़बड़ देखा ना, मिस्टेक पकड़ी गई ना। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से टीचर जो लोग हैं ना, वो आप लोगों की मिस्टेक पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग टीचर है तो हम लोगों ने तुरंत इस मिस्टेक को देख लिया। तो ये कुछ मैं आपके लिए ही बेनिफिट ही है कि आप लोगों को ग्रामेटिकल जो जहाँ पे मिस्टेक होती है ना, वो कहाँ होते हैं आपको पता चल गया एक तरह से। तो यहाँ पे यू की जगह हमने मी लिखा ना, इस वजह से यहाँ पे चेंज कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यू है, तो यू को हम लोग यू ही रखेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे, तो यू की जगह यू ही किया हमने। फिर वाज, अब ये जो योर है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे योर होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे यू और यहाँ पे योर, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे यू होगा और यहाँ पे हो जाएगा योर, बस इतना सा ध्यान रखना। ये रॉन्ग है यहाँ पे बाय मिस्टेक। ओके बच्चों, तो ये हुए हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कैसे टेंस चेंज करते हैं और कैसे प्रोनाउन चेंज करते हैं। और ये पूरी तरह से अब हमारा जो लेक्चर है बच्चों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने और साइड बनाए हैं, तो इसमें देख लेते हैं। देखो, ये है वापस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ एक सेंटेंस जो डायरेक्ट में है, सी सेड टू मी। तो यहाँ पे हमने आस्क लिखा, ये राइट है। मी की जगह हमने मी लिखा, ये भी राइट है। और फिर हम लोग यहाँ इफ़ या वेदर जो भी मैंने बोला आप लोगों को लगा सकते हो। ये जो यू है उसको हम लोग इस आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई हो गया, विल का वुड हो गया, रिटर्न, और माई का यहाँ पे अब हम लोग फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग तो हर है, तो ये सेंटेंस राइट है, ठीक है। इस तरह से ये आपका राइट हो गया। और नेक्स्ट जो बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, तो और भी मैंने सेंटेंस बनाए हैं, तो यहाँ पे देखोगे ये भी आपका एक तरह से आई सेड टू हिम, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है।
तो यहाँ पे हो गया आस्क्ड, फिर हिम का हिम, और इफ़ लगाया हमने क्योंकि दैट नहीं लगेगा यहाँ पर। तो ये जो है ना यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा ही, ठीक है। और हैव की जगह हमने हैड लिख दिया, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे माई है जो हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई है तो इसकी जगह माई है, ये भी हमारा राइट हो गया, ठीक है। अब हमने को एक बच्चों हमने बात नहीं किया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क्स हट गया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मार्क्स है ना वो आपको हटा देना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क्स है लेकिन यहाँ पे हमने हटा दिया, तो ये ध्यान रखना हम क्वेश्चन मार्क्स को हटा ही देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क हट ही जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो एक और एग्जांपल है हमारे पास में, यहाँ देखो, ही सेड टू यू इज सी ब्रिंगिंग हर केस फॉर मी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हमने किया आस्क्ड, ठीक है, यू को यू किया, और यहाँ पे इनको इन्वर्टेड कोमा और कोमास को हटा के इफ़ कर दिया, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे इज़ है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज आ जाएगा, ब्रिंगिंग। अब ये जो है ना थर्ड पर्सन है, वापस थर्ड पर्सन है, तो चेंज नहीं करना है, हर कार के लिखा, फॉर लिख दिया, फॉर केस ये हो गया। और फिर ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पोजीशन है ही की, तो यहाँ पे क्या कर दे ही। ऑब्जेक्टिव में ये मी है, तो ऑब्जेक्टिव में उसका क्या होगा ही का, वो हमारा हो गया हिम। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों ध्यान रखा है सारे एक सेंटेंस की, तो आगे कुछ और सेंटेंस नहीं है। सो बच्चों थैंक यू। आप लोगों को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात कर लिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बोलना चाहूँगा बच्चों कि आपको ये चीज़ें ही आपको क्या देगी, आपको मेन जो चीज़ें ना, मतलब एक सेकेंड क्या हो गया है ये, हाँ, तो मेन चीज़ें आप लोगों को ये इनर सेटिस्फेक्शन देगी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमने सीखा ना, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक ज़रूर देखना। एक बार क्या कि वापस दोबारा आप देख लोगे ना, तो जहाँ पे भी आपकी मिस्टेक होती है, डाउट है, ऑटोमेटिकली पहले क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रोबोटिक टीचर पढ़ा रहे हैं ना अभी, ऐसा सीनियरियो हो गया है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग से। अगर बीच में आपके कहीं पे भी डाउट हो रहे हैं ना, वो आप नोट करके कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग ज़रूर बताओगे, तो उसमें आप लोगों के जो भी सॉल्यूशन है, आई विल बी देयर टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन डायरेक्टली, ओके, डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड दूसरी बात जो आप लोगों को बोलना है, हमेशा की तरह आप लोगों का ध्यान रखना बच्चों, पढ़ाई करते रहो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऑलवेज जो डेफिनेटली वाली बात है, कीप ऑलवेज लर्निंग, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।